गुजरात में तो शराब पूरी तरह से बैन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शराब धड़ल्ले से चलती है। अब तो पुलिस मिली हुई हो तो उसमें तो सरकार अपने क्या कर सकते भाई। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ गंदगी है, जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी पड़ी है। ये सड़क कब से ऐसे ही खराब है? 1 साल हो गई। 1 साल हो गए। तो आप लोग कभी जाते नहीं अपने विधायक के पास कि ये क्या हालत बना के रख रखी है? कामकाज और विकास कितना हुआ है यहाँ पर? गुजरात मॉडल कैसे देखते हैं आप? गुजरात मॉडल में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। हाँ, आप देख लो, आपके सामने ही है। हाँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी मैं लगातार आपको गुजरात से चुनावी सरगर्मियां दिखा रहा हूं कि किस पार्टी में कितना जोश है और कौन सी आगे और कौन सी पीछे है। हमने सोचा कि जिस गुजरात मॉडल से मोदी जी पूरे देश में छाए, ज़रा एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसा है वो मॉडल। हमने शहरों में देखा कि सब कुछ अच्छा है, बहुत बुरा भी नहीं है। लोग जो त्रस्त है वो महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त है, बाकी सारी चीज़ें हमें ठीक लगी। लेकिन जैसे ही हम शहर को छोड़कर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो तस्वीरें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और बाकी जगहों पर है। मतलब जो गुजरात मॉडल पूरे देश में पेश किया गया वो एक छलावा था, एक झूठ था। वो कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देखिए हाईवे है और हाईवे आपको बाकायदा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ अच्छा दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम हाईवे से नीचे उतरते हैं तो जो गलियां हैं, एक गलियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, लगभग सभी गलियां, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ गंदगी है, जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी पड़ी है। कुछ भी अगर आप देखेंगे अच्छा नहीं दिखाई देगा आपको। तो यानी कि जो हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, अगर उनको छोड़ दिया जाए और जो काम राज्य सरकार के अधीन आता है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदहाल है। आप देखिए इधर, भाई साहब 1 मिनट रुकेंगे ज़रा। ये सड़क कब से ऐसे ही खराब है? 1 साल हो गई। 1 साल हो गए। यहाँ पर कोई सुध उध लेने वाला है या नहीं? कोई नहीं है ना पर। हाँ, ना कोई सुध लेने वाला। और आप थोड़ा जल्दबाजी में लग रहे हैं, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। यहाँ पर बात होती है गुजरात मॉडल की, तो वो मॉडल गाँव में कैसा है? गाँव में तो सही है, वो नागा भी बेकार है, बहुत बेकार है। हाँ। हाँ, ना इसके बरसात में पानी भराया था, इतनी कीचड़ होती है, इतनी गंदबारी होती है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर ये तो पूरा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो ये कौन उठाता कौन है? तो कोई नहीं उठाता, तो ये फिर ऐसे हवा में उड़ के इधर उधर हो जाते हैं। हवा में उड़ता है। हाँ, चलिए भैया 1 मिनट रुकेंगे जरा। ये बताइए कि इस टूटी फूटी सड़कों से जब आप ऑटो लेकर के जाते हैं कितनी दिक्कतें होती हैं? 1-2 मिनट साइड में आए में बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल आ जाइए आप। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर जिस गुजरात मॉडल की बात करती है सरकार, क्या वाकई में अच्छा है या नहीं अच्छा है। भैया आप बताएंगे थोड़ा कैसा कामकाज है गाँव में, कितना विकास हुआ है? सर जी, विकास के नाम पे तो फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। साल के 365 दिन ये रोड, अंदर के जितने रोड है वो खराब ही रहते हैं। हाँ। विकास के नाम पे खाली हमको बनाया जा रहा है। अच्छा, सरकार विकास का तो नाम लेती है सर जी, पर जो जी विकास करना चाहिए वो विकास नहीं कर पाती सर। अब इसमें सरकार का फोल्ड लेके बीच में क्या फोल्ड है समझ नहीं आता। पर सर जी, या रोडों या गटरे वगैरह जो है अंदर, आप जाके आप तपास कीजिए, अंदर इतना पानी निकलता है गटर से कि चलना दुश्वार हो जाता है। अच्छा 1 मिनट आप बाहर आएंगे सर प्लीज़, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा हुई, आपने भी सुना होगा शायद, हैं? और उसी मॉडल के नाम पर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो मॉडल यहाँ हम जैसे ही शहरों से बाहर आते, शहरों में हमें सड़कें भी अच्छी दिखी, बिल्डिंग भी अच्छी अच्छी बनी है, तमाम कारखाने हैं, सब कुछ है। लेकिन हम इधर आते हैं तो हमें जो स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब नज़र आती है। जी सर, अब इसमें सरकार को भी दोष क्या देना। मामला जो है अंदर ऑपरेटर है, जो मतलब काम नीचे अंडर करने वाले, उसमें भी थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए। जो गांव शहर से जो दूर है, बिछड़े क्षेत्र है, उन पे भी थोड़ा ध्यान दे सरकार के। मेरी अपील यही है कि सरकार थोड़ा ध्यान दे। रोड वगैरह है, अच्छा, जो ऊपर से लेकर के और नीचे तक सब लापरवाही बरत रहे हैं। अगर लापरवाही ना बरत रहे होते तो शायद तस्वीरें अलग होती। हाँ जी। अच्छा, ये सिर्फ एक गली की बात है या लगभग सभी गलियां ऐसी हैं? लगभग तो यहाँ सब वही है, विस्तार में खाली विस्तार के नाम पे किया जाता है, पर सर कुछ नहीं होता है। बस जब इलेक्शन आता है तो सब आते हैं, देखते हैं, बोल के जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पर जब काम करने का वक्त आता है तो सर जी कोई दिखाई नहीं देता है। कोई भी पार्टी हो वो दिखाई नहीं देती है। अच्छा, बस दो विकास। चीजें और मैं जानना चाहता हूँ कि शिक्षा को लेकर के यहाँ पर लोग कितने जागरूक हैं और स्कूलों की हालत कैसी है, पहले इसका जवाब बताइए आप। स्कूलों की हालत तो सर जी जैसे
सब पिछड़े क्षेत्र में चल रही वही हालत यहाँ भी है और विकास के नाम पे वही किया जा रहा है जो सब जगह चल रहा है। पिछड़े क्षेत्र में क्या शिक्षा की जो जरूरत है वो यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। और सरकारी अस्पताल कैसे हैं? सरकारी अस्पताल तो अभी थोड़े तो लगभग सुधारा हुआ है और अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि जो थोड़ा और विकास करे, थोड़ा और ध्यान दे, जो जरूरत की चीज़ें वो यहाँ पे मतलब शामिल की जाए, क्योंकि मेडिसिन लेने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, महंगाई को लेकर के और रोजगार को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? महंगाई तो सर जी सब जनता जानती है कि कितनी महंगाई है और रोजगार जीरो हो चुका है। काम धंधे ठप पड़े हैं। तो हमने बात की भैया से और देखे हमने भी घूमा है, जो सही है वो हम सही बता रहे हैं। शहरों में हमें सब कुछ ठीक दिखा, हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन द लाइव टीवी की टीम जैसे ही पहुंचती है गाँव में, गांव की जो तस्वीरें हैं वो आपको बिल्कुल अलग नज़र आएंगी। आप देखिए जहां मैं खड़ा हूं जिस जगह, या सामने देख लीजिए, किसी भी तरफ रुकेंगे ज़रा 1 मिनट, काम है 1 मिनट रुक जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो इधर बिल्कुल नज़ारा आपको अलग दिखाई देगा। सर 1 मिनट रुकेंगे? 1 मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पर कैसा कामकाज हुआ है? गुजरात मॉडल की बात हुई पूरे देश में, लेकिन मैं गांव में आकर देखता हूँ तो तस्वीरें अलग दिखती हैं। यहाँ पे क्या बताएं, रोड खड्डे बॉम्बे होटल में बहुत है भाई। हाँ हैरान परेशान है, पूरा रोड खराब है। हाँ, तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं किया? बीजेपी ने करा कि नहीं करा हम तो बाहर के, हमें नहीं पता, हम अच्छा, बता नहीं सकते भाई। अच्छा, आप बाहर के, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। लखनऊ के। अच्छा, आपको फिर तो बखूबी पता होगा कि हाँ किस तरीके से गुजरात मॉडल का पूरा परचम लहरा के माहौल बना करके और सरकार यहाँ आई, और आप गुजरात में रह रहे हैं, तो आप ज़रा उस मॉडल की जो सच्चाई है वो बताएंगे हमें। नहीं, उसके बारे में नहीं बता सकते मैं। उसके बारे में आप नहीं बता सकते। अच्छा, बारिश के दिनों में यहाँ कैसा माहौल होता है? बहुत पानी भरा जाता है, बहुत पानी भरा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको लेकर के चलेंगे आगे और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका कामकाज है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर 2 भाई और खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सरफराज। काम धंधा कैसा चल रहा? बिल्कुल मंदा है अभी। मंदा है? मंदा क्यों है? इलेक्शन के इसके हिसाब में। अच्छा, इलेक्शन की वजह से। और इधर विकास कितना हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है। हाँ, जैसे इसको, इन सड़कों को आप विकास में गिनेंगे? नहीं, ये तो बना हुआ था, फिर तोड़ डाला वापस इसको। तोड़ डाला? हाँ। क्यों तोड़ डाला? वो तो पता नहीं है अपने। हाँ। अच्छा, आप बताएंगे भैया कैसा कामकाज हुआ है इधर? ऐसा ही है भाई, मंदा मंदा है अभी कामकाज। हाँ। इलेक्शन के पड़ा जब से। हाँ। और इधर विकास कितना हुआ है? चाहे हम बात कर ले स्कूलों की, स्कूल कितने अच्छे हैं, अस्पताल कितने अच्छे हैं, लोगों को काम धंधा कितना मिल रहा है, महंगाई को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? अच्छा ये काम महंगाई के सब खस्ता हाल। चलिए कोई बात नहीं, आप बताएंगे भैया कुछ यहाँ के? जैसे ही मैं, अच्छा सिर्फ यही गली नहीं, पीपलेज में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हमें देखने को मिली, और लगभग सभी गलियों में जितने भी गांव हैं हर जगह का ऐसा है। लॉकडाउन के पहले से ऐसा है यहाँ पे। हाँ। ये अभी तक L&T वालों ने खोदा, उसके बाद से काम ही चालू नहीं हुआ। यहाँ बहुत तकलीफ है, रोड सड़क की। पानी, फुल पानी भरा जाता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये रोड का काम ही समझो 5 साल हो गए, लॉकडाउन के पहले से बंद पड़ा है। क्लीन रोड था, इसको खोद डाला है। खोद के उसके बाद काम वापस चालू ही नहीं कराया सरकार ने। अच्छा, इधर विधायक किस पार्टी के हैं? यहाँ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है। और कौन सी विधानसभा है ये? दाढ़ी लिमड़ा लगते हैं यहाँ। अच्छा, तो आप लोग कभी जाते नहीं अपने विधायक के पास? ये क्या हालत बना के रख रखी है? नहीं, अभी तक तो हम गए नहीं। गए नहीं अभी तक। कोई गया हो क्षेत्र से? कभी अखबार में निकलता हो कुछ? ऐसा अभी तक यहाँ कुछ आया नहीं है इधर का। दूसरी जगह सड़क बन चुकी है, यहाँ का काम नहीं हो रहा है। यहाँ का काम नहीं हो रहा। आप बताएंगे भैया क्या कुछ चल रहा है इस टाइम? माहौल बहुत खराब माहौल है, क्या बताओ, इलेक्शन का टाइम है बराबर, और कोई सुविधा नहीं हैगी। अब पब्लिक के पास में वोट मांगने आते हैं, पब्लिक कहाँ से वोट देगी इनको बताओ? कोई सुविधा होगी तो कोई वोट देगा। ये बना हुआ रोड बिगड़ गया, पूरा रोड बिगड़ गया था। कहने का मतलब क्या, बरसात के अंदर, चौमासे के अंदर पब्लिक हैरान होती है बराबर, सरकार तो खाली वोट लेके सो जाती है। कहने का मतलब बराबर, जो तकलीफ है वो पब्लिक ही उठाती है। म्यूनसिपालिटी के नल देते हैं तो उसके भी 5-5 हज़ार रुपये लेते जब नल देते हैं म्यूनसिपालिटी के, तो टैक्स बनने का मतलब क्या है सर? ये बताइए। अच्छा, घूसखोरी कितनी है इधर? घूसखोरी तो आपको बताओ, जितने पकड़ेंगे इतने लिख लेंगे इसमें, कहने का मतलब भाई। अच्छा, गुजरात में तो शराब पूरी तरह से बैन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शराब धड़ल्ले से चलती है। अब तो पुलिस मिले रही हो तो उसमें तो सरकार अपने क्या कर सकते भाई? सरकार और पुलिस मिले ले तो अपने क्या कर सकते हैं? अधिकारी मिले ले। सरकार के नाक के नीचे से शराब धड़ल्ले से बेची जाती है, उनके सामने बिकती है, पैसा लेके जाते हैं। क्या बताने का, हम खुद जाते हम जगह पे, हम खुद देखने वाले भाई।
अच्छा, यहाँ पर बिजली का बिल कितना आता है? बिजली कितनी आती है, कितने घंटे? बिजली तो 24 कलाक आती है बस, 24 कलाक आती है। और बिल कितना आता है? अब जो भी आ जाए, यानी जैसे अभी ये कारखाने का कम से कम नॉर्मल मेरा मानना है 5,000 के ऊपर तो आता होगा। 10,000 अच्छा, आता है। कितना? 2 महीने का 10-11 हज़ार रुपये। 10-11 हज़ार। तो ये ज़्यादा लगता है या जितना आप यूजेज करते हैं उससे आपसे ठीक? बहुत ज़्यादा है क्या भाई, बहुत ज़्यादा। कितने रुपए यूनिट है इधर? निकाल आना चाहिए। 5 लॉकडाउन से काम खोद के गए, उसके बाद से निकाल देखने तक नहीं आई यहाँ की सरकार। अच्छा, ये बताओ इधर कितने रुपए यूनिट है? यहाँ यूनिट 12 रुपए के ऐसा कुछ है। घर का 7 रुपये, 13 रुपए है। 13 रुपए यूनिट है इधर। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि पूरी जो हालत है वो ख़राब है यहाँ पर, और सिर्फ इसी गली की बात नहीं है। अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे जी। ज़्यादा इससे अंदर खराब है। आप दारों तो देख सकते हो, अभी इलेक्शन कार्ड के लिए सब बैठे वोटिंग के लिए बराबर, आप वहाँ जाके देख सकते हो। कहने का मतलब हाँ, कि इससे खराब सड़क है। तो लोग जब चुनाव, सुनिए, जब चुनाव आता है, जब प्रचार के लिए आते हैं, तो उनसे आप लोग कहते नहीं है? ऐसा मसला, ये इंडस्ट्री इलाका है इतना, हाँ। यहाँ कोई आता नहीं है, सब मोहल्लों में आते हैं, वहाँ सुनवाई होती है, वहाँ मोहल्लों की हालत, हम गए थे अभी भैया के घर ही गए थे, वहाँ भी ऐसी ही हालत है पूरा एकदम। इंडस्ट्री इलाके में यहाँ कोई नहीं आता, आज तक कोई नहीं आया। कहने का मतलब सर, तब आप सुधा टैक्स लेते हो बराबर, तो काय लेते हो? कहने का मतलब सर, कहने का सरकार टैक्स काय लेती है बराबर। अच्छा, जब आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, अहमदाबाद के। तो आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो दिमाग में क्या कुछ चीजें होती हैं? अब अपने सोचते हैं कि किसको वोट देंगे, तो आज नहीं तो कल देंगे, चलो कल कोई सरकार आएगी तो कुछ अच्छा करेगी अपने लिए बराबर। मतलब उम्मीदें हैं, उम्मीद रख सकते हैं खाली, और दूसरा क्या कर सकते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। क्या नाम है भैया आपका? सोहेल शेख। अच्छा भैया, ये बताइए कि कामकाज और विकास कितना हुआ है यहाँ पर? गुजरात मॉडल कैसे देखते हैं आप? गुजरात मॉडल में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। हाँ, आप देख लो, आपके सामने ही है। हाँ, और आपको एक एरिया नहीं, ऐसे कितने एरिया में आप जाके देखोगे हाँ, तो आपको यही दिखेगा। ना रोड सही है, ना हाईवे सही है। ये देख लो, नेशनल नंबर हाईवे नंबर 8 है। हाँ, यहाँ से बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट यहाँ से चलती है। आप रोड की हालत देख लो, और वो ब्रिज की हालत आप देखो, कोई फैसिलिटी नहीं है। ओनली यहाँ पे भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, और कोई विकास नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री बार बार बदल देती है बीजेपी, इससे लोग क्या सोचते हैं? आप सोच लो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री पे जो उनकी पार्टी है, उनको भरोसा ही नहीं है। जहाँ टांग फंसती है उनकी, तो वो सीएम चेंज कर देते वो लोग। और अभी भूपेंद्र पटेल हैं, उनका कामकाज कैसा हुआ? उन्होंने आने के बाद में कुछ जनता के हित में कोई बड़े फैसले लिए? भूपेंद्र पटेल से तो कुछ काम हुआ नहीं है, और उल्टा यहाँ तो मोरबी का एक ब्रिज टूट गया उनके आने से। तो थोड़ा आप इधर साइड में लगा लीजिए, उधर दिक्कत हो रही है आने जाने में लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इधर किस पार्टी को लेकर के लोगों में उम्मीद है? अभी तो देखो, आप पार्टी भी आई हुई है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, सबकी मेंटालिटी है, जिसको जो सही लगेगा उसको वोट डाल रही है पब्लिक। जैसे त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, लेकिन इसमें से भारी कौन पड़ रहा है? सब एरिया पे डिपेंड है, जहाँ जिसकी ज़्यादा बहुमति है वो उस पर भारी है। जहाँ पे जिस कास्ट के लोग हैं और उनकी कास्ट का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उधर उनको वोट ज़्यादा जाता है। अच्छा, यहाँ से क्या लग रहा है कि इस पार्टिकुलर इलाके से लोग किसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे? यहाँ तो शैलेश परमार, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा लोग जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि भाई शैलेश परमार तो शायद 2 बार से विधायक भी रह चुके हैं, तो कुछ काम काज जो करने नहीं दे रही उनको सरकार, या वो कर ही नहीं पा रहे हैं? नहीं, काम तो कर रहे हैं ना वो, काम तो कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, तो जितना मैं घूमा हूँ मुझे तो कुछ काम दिखा नहीं कुछ खास। अब जैसे कि मान लो कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ का रोड बना हुआ नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि इनका फोकस या इंडस्ट्रियल एरिया में कम रहा है। जो रेसिडेंस इलाका है उसमें उनका फोकस रहा। यहाँ जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी जितना भैया ने मुझे घुमाया है तमाम जगहों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, चाहे वो बीजेपी का वहाँ पे विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो अभी यहाँ पे जो लोग हैं, तो अभी आप पार्टी आई हुई है, तो काफ़ी लोगों का दिमाग डाइवर्ट हुआ है। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बातचीत कर सकते हैं आपसे? आप ये बताइए कि गुजरात मॉडल की बात की जाती है, कैसा दिखता है गुजरात मॉडल गाँव में? गांव में थोड़ी मुश्किल है, गांव में इतना नहीं है। हाँ, लेकिन शहर में काफ़ी। हाँ, शहर में मैंने भी देखा है अच्छा विकास है, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो भी तो इसी राज्य के हैं,
उनके भी मुख्यमंत्री वही हैं जिनके शहरों के हैं, तो ये भेदभाव कैसे और क्यों होता है? मतलब शहर में थोड़ा बहुत शहर की पोजीशन देख सकते हैं लोग, और ज़्यादातर मीडिया में भी शहरी दिखाई जाता है, जैसे अहमदाबाद है, फिर अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है, रिवर फ्रंट है, कांकरिया है, फिर मेट्रो है, काफ़ी चीज़ें। गांव में मीडिया भी इतना नहीं जाती, और ज़्यादातर जैसे तुम्हारे जैसे लोकल रिपोर्टर या कोई नेशनल रिपोर्टर भी आते हैं, वो भी ज़्यादातर शहर का ही दिखाने के लिए आते मीडिया कास्ट करते हैं। इससे तो जहाँ पब्लिसिटी होनी होती है वहाँ बढ़िया काम बढ़िया काम किया। जैसे कि रिवर फ्रंट देख लो, रिवर फ्रंट जो बढ़िया है भी और नहीं भी। रिवर फ्रंट में मतलब तो कुछ है नहीं, 30 रुपए की टिकट लेके थोड़ा घूम लो और थोड़ा इधर उधर फिर लो। लेकिन सफाई मुझे काफ़ी दिखी वहाँ रिवर फ्रंट पर। तो दिखेगा ही, क्योंकि वही दिखाना है ज़्यादातर। बाकी रिवर फ्रंट ऐसा तो है नहीं कि कुछ धंधे हो या कोई रोजगार हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। रिवर फ्रंट कोई बड़ा आदमी तो सब यंगस्टर ही जाएंगे, सेल्फी खिंचवाने जाएंगे, रील्स बनाने जाएंगे, अपना चेहरा चमकाने के लिए। कुछ विशेष इलाके जो शहर हैं उनको अच्छा बना दिया गया है, बाकी जगहों पर ध्यान नहीं दिया गया। बाकी जगह पर इतना ध्यान नहीं दिया है। जैसे हमारा एरिया है, इसमें भी यहाँ पर भी इतना कुछ खास नहीं है। रोड रास्तों में चलता ही रहता है 19-20 सुधारा करते, फिर तोड़ना, सुधारा करना। क्या लगता है यहाँ से कौन आगे निकलेगा? कौन? हमारे वार्ड में से के गुजरात में से? नहीं, अच्छा गुजरात सबका बता दीजिए आप। नहीं, हमारे वार्ड में भी, हमारे वार्ड गुजरात में थोड़ा बहुत कह सकते हैं बीजेपी का चांस है, लेकिन इस बार उन लोगों को भी ऐसा दिल में लग रहा है कि थोड़ा पानी उतरा है, टक्कर का हो, त्रिकोणीय जंग। यहाँ से शैलेश परमार दोबारा जीतेंगे? वो चांस है, लेकिन वो भी थोड़ा डरे हुए हैं। हाँ, डरा हुआ है थोड़ा वो भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। अच्छा भैया, आप बताइए कि यहाँ कितना काम काज हुआ है? काम तो कुछ है ना, देखो ऐसा मसला होता है जब इलेक्शन आता है ना, तब इधर ध्यान दिया जाता है। बाकी इधर ये जो हमारा ये बेलर मार्केट की बात करें ना, इधर जरा ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि कोई आने वाला हो तब ध्यान दिया जाएगा। रोड देख लो तुम यहाँ के, जरा काम कर नहीं होता। जब नया रोड बनाएंगे फिर उसके 10-15 दिन बाद गटर की लाइन खोद देंगे। रोड बना के कोई मतलब नहीं होता रोड का भी, ये लोगों का बनाएंगे ना, नहीं बनाते। बाकी वही रोड पे गटर की लाइन डालने के लिए रोड खोद डालते 10 दिन बाद, तो फिर फायदा क्या इनका खर्चा करके। अच्छा, और बाकी चीज़ें कैसी हैं यहाँ पर? से पहला तो ये कचरा पेटी है, इससे मॉर्निंग में बहुत बदबू आने लगती है अमुक टाइम पे, ऊपर से जो उसके हिसाब से, और आग लगा रहे ऊपर ज़्यादातर लोग, तो उससे पॉल्यूशन फेंकी होता है। और मोदी साहब ने बोला था कि हटाने का, अभी तक तो हटा नहीं। पानी की अच्छा, इधर जब लोग वोट डालते हैं तो कैंडिडेट देखते हैं, पार्टी देखते हैं? पार्टी देखते हैं। और क्या लग रहा है कि सरकार में कौन आने वाला है गुजरात में? गुजरात में बीजेपी आएगी। काम अच्छा है बीजेपी का, मैं बोल रहा हूँ काम अच्छा है, हमने देखा है। इसके लिए क्या चीज़ें अच्छी लगी? क्योंकि यहाँ तो अभी गुजरात को उसने ना बहुत आगे ले गया है, और जैसे कि घूमने की चीज़ें, फिरने की चीज़ें, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है बीजेपी वालों ने। और जैसे कि अभी अपना ये क्या बोलते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि शहरों पर ज़्यादा ध्यान है, गाँव पे उतना ध्यान नहीं है? हाँ, ये बोल सकते हो आप। जो छोटी छोटी सिटी है ना, वहाँ पे उन लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना शहरों को दिया गया है। क्योंकि शहरों में हमें भी सड़कें अच्छी दिखी, साफ सफाई भी दिखी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया भी दिखे, वहाँ पे सारी चीज़ें दिखी। लेकिन जैसे हम गांव में जाते हैं किसी भी इलाके में, वहाँ कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी इतनी नहीं है। पर अपने मोदी जी ने अपने ये महाकार्ड निकाला, इससे भी बहुत लोगों को लाभदायक हुआ। अभी महाकार्ड के बदले ये क्या बोलते हैं, नहीं ममता कार्ड नहीं है। महाकार्ड में क्या होता है? 5 लाख की कैपेसिटी, मतलब क्या हर साल में एक बार तुम 5 लाख का मतलब खर्चा करवा सकते हो दवाखाने में। अच्छा, हाँ, इलाज वाला। हाँ, इलाज तो 3 साल में एक्सपायर होता है, यानी 3 साल में तुम 15 लाख का करवा सकते हो, और 1 साल में 5 लाख का। यहाँ से जाओ अपने पैसे से, वहाँ से एम्बुलेंस छोड़ने आएगी, वो भी उनके पैसे से होएगा। चलिए, आप बताओ भैया, आप तो बहुत छोटे दिख रहे हो बहरहाल, लेकिन सरकार के बारे में क्या सोचते हो, क्या धारणाएं हैं? सरकार के बारे में अगर बोले तो सबसे पहली बात तो फैसिलिटीज़ जो है वो सिर्फ सिटीज़ एरिया में देखते हैं। एंड ऐसा ये देखो, अंडर एरिया ये अपना बैरल मार्केट हो गया, बॉम्बे होटल हो गया। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कई घरों में कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है,
और पानी की पाइपलाइन हम 3 या 4 साल से सुन रहे हैं कि वाटर पाइपलाइन का आएगा, पीने के पानी की पाइपलाइन, बट अभी तक कभी नहीं आए। आते खोदते हैं चले जाते हैं। एंड गटर का है, जो बरसात का सीज़न जो आता है, रेनिंग सीज़न, उसमें 10-10, 15-15 दिन तक बरसात हो या ना हो कीचड़ ऐसे ही रहता है। प्लस गटर्स भर जाती है, चैम्बर्स है, उधर ध्यान दिया नहीं जाता है। अच्छा, एक चीज है, आखिरी सवाल। प्रॉब्लम इधर वाटर का है, पानी का है, हाँ। पीने वाला पानी, पीने का भी और बारिश का भी जो पानी आता है ना, वो सब इधर ही नीचे भर जाता सब इधर साइड भर जाता है। हाँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि शहरों में भी गए होगे? हाँ, सिटी में। तो जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है, क्या वो सिर्फ शहरों तक ही रह गया है, गांव तक पहुंचा या नहीं? ये गांव तक में नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच पाता। गांव तक नहीं पहुंचा। हाँ, समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी की गांव में प्रॉब्लम है 100%। और ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत जगह है। गैस के बाटले दिए गए हैं, गैस के बाटलों की सुविधा दी है, ऐसी बहुत सुविधाएं दी है। ऐसा नहीं कि नहीं, हमारी माँ बहनों को मुश्किल कम पड़े, तकलीफ कम हो, इसलिए बहुत फैसिलिटीज तो की, मगर कई जगह थोड़ी कच्ची पड़ गई है। अब वो तो इलेक्शंस के बाद, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा क्या कंप्लीट होता है क्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने सोचा क्यों ना हम चलते चलते आपको तस्वीरें दिखाएं। और दोस्तों, आपको मेरी बात पर मुझे नहीं पता कि यकीन है कि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी आना चाहिए गुजरात। और अगर आपने गुजरात मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा है तो आप आइए, और सिर्फ आप शहरों तक सीमित मत रहिए। आप एक बार जाइए गांव में और गांव के लोगों से मिलिए, उनका हालचाल पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि गुजरात मॉडल जो पूरे देश में पेश किया गया था वो क्या था असल में, और उसकी सच्चाई क्या है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।